हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएसपी। फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रोहन सर फिजिक्स के अंदर। और हम लास्ट लेक्चर वाली वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इन मैटर एंड व्हाट इज़ द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। हमने इन दोनों के बारे में लास्ट लेक्चर वीडियो के अंदर पढ़ा था। और यदि आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रखा है। बेहतर होगा कि आप लोग पहले उस वीडियो को देखें, देन मूव टू दिस वीडियो, जिसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ओके, आई होप आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। या फिर ये कर सकते हो कि यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाइए, वहाँ पर रोहन सर फिजिक्स लिखिए और आपको उसमें लिखना पड़ेगा द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, तो आपको एक वीडियो मिलेगी और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हो और इस वीडियो पर फिर से मूव कर सकते हो। तो ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज द एच वेक्टर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टर्म पढ़ी थी दैट इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आई। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की वजह से क्या हो रहा था कि किसी भी स्पेसिमेन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता था। अब देखिए कि यहाँ से वो जो स्पेसिमेन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, उसके अंदर जो डाइपोल्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इस डायरेक्शन में आने लगे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेटर होगा कि आप उस वीडियो को पहले देखो, देन विल मूव टू दिस वीडियो। तो यहाँ से बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स रैंडम डायरेक्शन में तो नहीं थे, बहुत सारे तो अलाइन हो गए थे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, बट कुछ नहीं थे। अब इनको भी यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही अलाइन करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और बढ़ा दें हम। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और बढ़ाएंगे हम, तो ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाएंगे, ठीक है। या फिर हम टेम्परेचर का इफेक्ट हटा दें, टेम्परेचर का इफेक्ट, तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी हटा देंगे तो भी सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से ना एक टर्म आपको समझना है, एक पॉइंट आपको समझना है। देखिए कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया 10 टेस्ला का। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे, उन मैग्नेटिक डाइपोल्स जब सारे के सारे एक ही लाइन में अलाइन हो गए, तो इसका मतलब क्या है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, इसका मतलब वो मैग्नेटिक डाइपोल्स की तरह बिहेव करने लगेंगे कंप्लीट, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया ना इस स्पेसिमेन के लिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया क्योंकि वो सारे के सारे एक ही लाइन में अलाइन हो गए। अब यदि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया, इसका मतलब वो एक मैग्नेटिक डाइपोल है स्पेसिमेन, और यदि कोई भी स्पेसिमेन मैग्नेटिक डाइपोल होगा, इट मीन्स इट विल क्रिएटिंग सम मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इस मैग्नेटिक डाइपोल जो स्पेसिमेन है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। 10 टेस्ला का तो हमने लगाया था और इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो यदि हम मान लें फॉर एन एग्जाम्पल कि जो इंटीरियर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है वो हो गया 5 टेस्ला का, इट मीन्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अब स्पेसिमेन पर कितना है, दैट इज बी इंटीरियर प्लस बी एक्सटर्नल जो हमने लगाया, इट मीन्स दिस इज 5 + 10 दैट इज 15 टेस्ला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया 5 टेस्ला का, लेकिन हमें कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, दैट इज 15 टेस्ला। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया फॉर दैट स्पेसिमेन, कि भाई 10 टेस्ला का हमने लगाया, 5 टेस्ला का उसने खुद ने क्रिएट कर लिया, क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक ही लाइन में अलाइन हो गए, मैग्नेटिक डाइपोल में क्रिएट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से हमें समझ में आ गया द मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट स्पेसिमेन या फॉर दैट स्पेसिमेन विल बी ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्पेसिमेन पर, या फिर स्पेसिमेन का नेट मैग्नेटिक फील्ड वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। ये हमें यहाँ से समझ में आ गया। इसके बाद देखिए कि ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो हम बता रहे हैं, वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देख रहे हो ना आप कि बी नेट इज इक्वल टू बी इंटीरियर प्लस बी एक्सटर्नल।
कि इंटरनल का मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल का मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऐड करोगे देन इट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट स्पेसिमेन। तो इट मीन्स द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। अब वो 2 फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए सबसे पहले तो यदि हम बी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दैट बी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट हुआ, सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक लाइन में लग गए इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उस लाइन में अलाइन हो गए। मीन्स सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक ही हो गई, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया। इसका मतलब क्या था, अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएट हो गया, इट मीन्स द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्रिएट हो गया। इसका मतलब जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। भाई जब तक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर नहीं होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगा, there will be no magnetic field inside that specimen. It means the internal magnetic field depend upon magnetization vector, that is the I vector, वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। एंड द नेक्स्ट इज द बी एक्सटर्नल। अब बी एक्सटर्नल का मतलब क्या है, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्पेसिमेन को किस तरीके से प्रोवाइड कराओगे, या तो उसको मान लो किसी सर्कुलर कॉइल्स के अंदर रख दो या फिर सोलेनोइड के अंदर रख दो। तो जैसे ही सोलेनोइड या किसी भी कॉइल के अंदर रखोगे और यदि उस सोलेनोइड और उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो उस स्पेसिमेन जो उसके अंदर रखा है उस स्पेसिमेन को कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, तो दैट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिला वो किसकी वजह से मिला, दैट इज द सोलेनोइड या फिर कोई भी एक कॉइल जिसके अंदर हमने उसको पुट किया। अब उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो अंदर थे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। इट मीन्स कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है जिसकी वजह से वो कितने मैग्नेटिक डाइपोल्स को एक ही लाइन में अलाइन कर सकता है। जब हम देख रहे थे ना कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में अलाइन नहीं हुए, तो हमने बोला कि और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। तो हम यही बात बोल रहे हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है जिसकी वजह से वो अंदर वाले मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में अलाइन हो रहे हैं और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो इट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाई विच द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज क्रिएटेड इन दैट स्पेसिमेन, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्रिएट हो रहा है। तो मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। और किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी तो उस मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी की वजह से तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्रिएट हो रहा है। नहीं आ रही बात समझ में, एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि भाई जो वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर था, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसकी वजह से हुआ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो उससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्रिएट हुआ उस स्पेसिमेन के अंदर। इट मीन्स दैट इज द एच वेक्टर, दैट इज द एच वेक्टर मीन्स कि उस मैग्नेटिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है जिसकी वजह से उस स्पेसिमेन के अंदर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्रिएट हुआ, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। कितनी इंटेंसिटी है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, दैट इंटेंसिटी इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज द एच वेक्टर। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि एच वेक्टर का मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय विच द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इनसाइड दैट स्पेसिमेन इज क्रिएटेड, उसको हम बोलते हैं दैट इज द मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो बी नेट होगा वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, दैट इज आई एंड एच। और देखिए ये जो आई है वो भी तो एच पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एच की वजह से ही तो वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्रिएट हुआ। क्योंकि भाई हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही लाइन में गए, मैग्नेटिक डाइपोल एक ही लाइन में गए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो एच की वजह से ही तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आया। इट मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ये बात की बात है, लेकिन हमने समझ लिया कि आई इज आल्सो डिपेंड अपॉन दी एच, आई वेक्टर भी एच वेक्टर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो बी नेट था, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट स्पेसिमेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 फैक्टर्स, दैट इज एच एंड आई। इट मीन्स बी नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस आई।
एंड जब हम यहाँ से इस मैग्नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट एंड h प्लस आई। तो वो जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, दैट इज़ द म्यू नॉट। और हम जानते हैं म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और हम इस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर। यदि आप चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो तो यूट्यूब सर्च बॉक्स के अंदर जाइए और वहाँ पर लिखिए चैप्टर नंबर 4 बाय रोहन सर, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोगों को प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैं समझ में आ गया, दैट इज़ द मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट स्पेसिमेन, दैट इज़ द म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। ओके, इसको हमने मान लिया, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर ए। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर ए। आगे देखिए बेटा, देखिए यहाँ से हम आपसे बात करें कि ये जो म्यू नॉट है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, देन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो किस तरीके हम है जिसके अंदर वो मटेरियल रखा होगा, है ना, वैक्यूम है, क्योंकि हमें पता है म्यू नॉट इज़ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, इट मीन्स दैट इज़ द वैक्यूम। चलो ये आगे की बात है, कोई बात नहीं। हमने यहाँ से ए पॉइंट समझ लिया। अब आफ्टर देन दिस ए पॉइंट, अभी हमने देखा था दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जो आई था दैट इज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अभी देखा था। तो यहाँ से जब हम इस मैग्नेट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, देन देयर विल बी सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज चाई। इसको हम बोलते हैं चाई। इस चाई का मतलब होता है दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये डिपेंड करती है उस मटेरियल पर, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर और टेम्परेचर पर। इट मीन्स कि कितना टेम्परेचर है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मटेरियल पर, मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो कितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स को एक ही लाइन में अलाइन कर लेगा। दैट इज़ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज़ द चाई। क्लियर है? तो यहाँ से हमने इसको मान लिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए यहाँ से कि इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन नंबर ए, देन क्या होगा? देखिए, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस चाई एच। अब यहाँ से हम एच कॉमन ले सकते हैं, दैट विल बी बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस चाई इंटू एच। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट, चाई एंड एच। एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ अब हम यहाँ से कुछ कंडीशंस करते हैं कि यदि हमारे पास कुछ कंडीशंस हों, डिफरेंट कंडीशंस, तो किस तरीके से ये नेट मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन में आ सकता है, किस तरीके से चेंज हो सकता है। तो यहाँ से हम कुछ कंडीशंस करते हैं। द कंडीशन नंबर 1 इज इफ देयर इज वैक्यूम, कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर वैक्यूम है, इट मीन्स देयर इज नो मटेरियल, कोई मटेरियल है नहीं, मीन्स वैक्यूम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? देखिए हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, दैट बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई। दिस इज द जनरल इक्वेशन। अब एक चीज़ सोचिए, एक कंसेप्ट को ध्यान से, एक पॉइंट को ध्यान से समझिए कि जब वहाँ पर मटेरियल ही नहीं है तो मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं है। अब मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं है तो कौन से मैग्नेटिक डाइपोल्स अलाइन होने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में? कौन सा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है? इट मीन्स देयर इज नो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई मैग्नेटाइजेशन वेक्टर नहीं है। इट मीन्स जब भी वैक्यूम या फिर देयर इज नो मटेरियल की बात होगी, देन आई विल बी जीरो, और जब आई जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। और मैं यहाँ से बी नेट को अब लिखने वाला हूँ, दैट इज बी नॉट
इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, और इस बी नेट का मतलब, बी नॉट का मतलब है दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज नो मटेरियल, व्हेन देयर इज वैक्यूम, व्हेन देयर इज फ्री स्पेस, व्हेन देयर इज एयर, कि वहाँ पर कोई मटेरियल ही नहीं है, कि जो भी मैंने सोलेनोइड ले रखा है उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, उसके अंदर एयर है, उसके अंदर वैक्यूम है, उसके अंदर फ्री स्पेस है, कोई मटेरियल नहीं है पर। तो वहाँ पर दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ कंडीशन नंबर 2 की, कि कंडीशन 2 क्या है। कंडीशन 2 के अंदर इफ़ देयर इज अ मटेरियल, कि उस सोलेनोइड के अंदर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था सोलेनोइड के अंदर, अब उसके अंदर ना मैंने एक मटेरियल रख दिया, कोई एक मटेरियल रख दिया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ। देखिए, इफ़ देयर इज अ मटेरियल, कि हमने वहाँ पर कोई एक मटेरियल रख दिया, देन हम जनरल इक्वेशन लेते हैं, द बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, दिस इज द जनरल इक्वेशन। और हमें पता है कि एच की वजह से ही क्या डेवलप होता है, दैट इज़ द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, दैट इज़ द आई। इट मीन्स हम यहाँ से आई की वैल्यू दैट इज चाई एच पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस चाई एच। फिर से यहाँ हम एच कॉमन ले सकते हैं, और अब मैं इस बी नेट को लिखने वाला हूँ, दैट इज़ द बी एम, मीन्स कि उस सोलेनोइड के अंदर अब कोई एक मटेरियल आ गया है, देन व्हाट इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ बी एम। ओके, एंड यहाँ से एच कॉमन लिया जाएगा, देन इट विल बी 1 प्लस चाई इंटू एच। अब यहाँ से दिस इज दी नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एम जो निकल करके आया है, दैट इज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई इंटू एच। यहाँ से देखिए, दिस म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई, दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि चाई जो है दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म दैट विल बी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी इफ़ द मटेरियल इज द सेम मटेरियल, कि जो हमने मटेरियल रखा है वो पूरा का पूरा एक ही टाइप का मटेरियल है, सारे के सारे आइटम्स एक ही तरीके के हैं। इट मीन्स दैट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट चाई इज, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई, इट इज़ द कंप्लीट कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ से हम इस म्यू नॉट 1 प्लस चाई को लिखने वाले हैं, दैट इज़ दी म्यू एम, और इस म्यू एम को लिखने वाले हैं दैट इज़ दी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। क्लियर है? ऑफ दैट मटेरियल, कि जब मटेरियल था तो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू एम होगी, एंड उसकी वैल्यू होगी दैट इज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई। क्लियर हो गई बात? हमने इसको मान लिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए कि ये जो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई है, और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, वैल्यू निकाल ली है, इनमें से ग्रेटर कौन सा होगा। तो देखिए, जब वो नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो 10 टेस्ला का है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, कोई सॉलिनॉइड है उसके अंदर 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं रखा, तो मान लो दैट बी नॉट इज इक्वल टू 10 टेस्ला, हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया। अब कोई मटेरियल डाल दिया गया। अब हमने अभी पढ़ा था कि जब भी उसके अंदर हम मटेरियल रखने वाले हैं, ये स्पेसिमेन है, इस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा 10 टेस्ला का, तो उसके अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स जब मटेरियल रख दिया गया उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ से हम मान सकते हैं दैट बी एम इज इक्वल टू 15 टेस्ला सपोज। अब क्यों हो गया, इसको कैलकुलेटिव तरीके से देखते हैं। देखो, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, और यहाँ पर क्या है, बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस चाई इंटू एच। अब देखिए, म्यू नॉट 1 प्लस चाई मीन्स 1 में चाई ऐड हो रहा है, मीन्स दैट विल बी द ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ से 1 प्लस चाई जो निकलेगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1, और फिर उस ग्रेटर देन 1 में म्यू नॉट और एच की मल्टीप्लाई होगी। इट मीन्स दैट टर्म बी एम इज ग्रेटर देन बी नॉट। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, बी नॉट इज ग्रेटर देन बी एच, और हम ये थ्योरेटिकल भी देख चुके हैं, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मटेरियल को रखा जाएगा तो मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और एक्सटर्नल तक तो है ही हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया दैट बी नॉट इज ग्रेटर, सॉरी, बी एम इज ग्रेटर देन दैट बी नॉट। मैंने यहाँ से उल्टा लिख दिया है, गलत लिख दिया है ये, दैट इज बी एम इज ग्रेटर देन बी नॉट।
क्लियर है। अब देखिए एक टर्म हम समझते हैं यहाँ से, दैट इज़ द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और इस रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज म्यू आर। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइड बाई द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। यहाँ से क्या हो गया ये, दैट इज म्यू एम इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ये म्यू आर बेसिकली क्या शो कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से हम म्यू आर निकालें इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, म्यू एम की वैल्यू क्या होगी, यदि हम यहाँ से म्यू एम की वैल्यू निकालें इस वाली इक्वेशन के अंदर से, देखिए बी एम इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एच, क्योंकि म्यू नॉट इंटू 1 प्लस चाई का मतलब क्या है, दैट इज़ द म्यू एम, और यहाँ से म्यू एम की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी बी एम डिवाइड बाई एच। यहाँ पे पुट करिए उसको, बी एम डिवाइड बाई एच। अब म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालो, दैट इज़ द बी नॉट डिवाइड बाई एच, इट मीन्स दिस इज बी नॉट डिवाइड बाई एच। तो एस से एस कैंसिल, दैट इज बी एम डिवाइड बाई बी नॉट। तो यहाँ से क्या निकालोगे, बी एम इज इक्वल टू बी नॉट इंटू म्यू नॉट, सॉरी दिस इज म्यू आर। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि दिस इज दैट प्रॉपर्टी या दिस इज दैट टर्म जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया जब हमने मटेरियल रखा, क्योंकि बी नॉट में मल्टीप्लाई हो रहा है म्यू आर की वैल्यू। तो म्यू आर की जो भी वैल्यू होगी जब उसको मल्टीप्लाई करोगे बी नॉट के साथ तो बी एम ग्रेटर आएगा, क्योंकि यहाँ से इस म्यू आर की वैल्यू है कितनी, देखिए म्यू आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ से म्यू आर क्या था, दैट इज म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। म्यू एम की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से होगा 1 प्लस चाई इंटू म्यू नॉट, दैट इज म्यू नॉट, और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो म्यू आर की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 1 प्लस चाई। इट मीन्स द म्यू आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू आर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा जब भी किसी भी मटेरियल को उसके अंदर रखोगे, और मटेरियल यदि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है देन म्यू आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो यदि म्यू आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी और उस ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू के साथ बी नॉट की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बी एम आएगा। इट मीन्स बी एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी नॉट। तो म्यू आर इज दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या फिर दैट स्पेसिफिक टर्म विच डेस्क्राइब द इंक्रीमेंट इन द नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन एनी मटेरियल इज पुट इन दैट सोलेनॉइड, कि उस नेट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई मटेरियल रख दिया गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया। ये किसने बताया, दैट इज द म्यू आर, दैट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, जो इस इक्वेशन से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, दैट बी एम इज इक्वल टू बी नॉट इंटू म्यू आर। तो दिस इज टुडेज लेक्चर, ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मेटेरियल को नहीं रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है नेट, यदि हम मेटेरियल को रख देते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और म्यू आर क्या डिस्क्राइब करता है, कि म्यू आर हमेशा ये डिस्क्राइब करता है कि जब भी कोई मेटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो बी इंक्रीज। ये किसने बताया, ये एक टर्म ने बताया, एक प्रॉपर्टी ने बताया, दैट प्रॉपर्टी दैट टर्म इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए।